नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ और इस वक्त की बड़ी खबर के लिए रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां पर हमारे सहयोगी कल्याण मौजूद है। कल्याण, क्या है बड़ी खबर? धन्यवाद राहुल। सियासी हलचल के बीच बड़ी खबर यह है कि कल शाम सीएम नीतीश और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की मुलाकात हुई है। दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक बात हुई है। बताया जा रहा है कि पटना में सोमवार की शाम दोनों मिले थे। हरिवंश से जेडीयू का एक खेमा नाराज चल रहा है। जेडीयू के बहिष्कार के बावजूद भी हरिवंश नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। उसके बाद हरिवंश की सीएम से यह पहली मुलाकात है। हरिवंश जेडीयू के राज्यसभा सांसद भी हैं। पीएम मोदी भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं और ये सीएम नीतीश के करीबी भी हैं। यही कारण है कि इस मुलाकात को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि आरजेडी का कहना है कि सांसद के नाते हरिवंश सीएम नीतीश से मिले, इससे कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाए। और चलिए आइए अब हरिवंश और सीएम के मुलाकात के मायने को समझते हैं। विरोधी जेडीयू में टूट का दावा कर रहे हैं। दावा के बीच हरिवंश सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। हरिवंश से जेडीयू का एक खेमा नाराज बताया जा रहा है। बहिष्कार के बाद नई संसद के उद्घाटन समारोह में हरिवंश शामिल हुए थे। एनडीए से अलग होने के बाद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश बने हुए हैं। प्रशांत किशोर लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने हरिवंश और नीतीश कुमार की मुलाकात को लेकर कहा कि वो सांसद के नाते सीएम से मिले थे। अलग कारण है और व्यक्तिगत संबंध एक अलग है। हरिवंश जी का आज उनको बीजेपी कहा जा रहा है, लेकिन वो समाजवादी आंदोलन के और चंद्रशेखर जी के दत्तक पुत्र की तरह रहे हैं। इसलिए उनके बारे में कहना कि वो क्या कर रहे हैं और वो किसी के दूत बनकर के आए हों, ये सब मुझे सिर्फ ख्वाब लगता है। बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा है कि इस मुलाकात के कोई सियासी मायने नहीं निकाले जाएं। अब कोई क्या बोलता है उससे क्या मतलब है। नीतीश जी ने सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिल रहे थे, सबको लोकसभा और राज्यसभा के, उनको भी बुलाया गया होगा, वो भी आए, अपनी बात को रखे होंगे और अपनी बात, उनका जो इनपुट्स होगा वो उन्होंने दिया होगा नेता को। तो ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है कि हरिवंश जी का नीतीश जी से मिलना और हरिवंश जी का नीतीश, पार्ट एंड पार्सल है पार्टी के। और चलिए पटना से सहयोगी आनंद अमृतराज जुड़े इस खबर पर। आनंद, हरिवंश की मुलाकात हुई, 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार लगातार सांसद विधायकों से मुलाकात भी कर रहे हैं, लेकिन लगातार जो बीजेपी है जेडीयू में टूट का दावा भी कर रही है। किस तरीके से इस मुलाकात को देखा जाए, क्या बातचीत हुई है? तो चलिए एक बार फिर से उनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो 1.5 घंटे की मुलाकात बताई जा रही है। हालांकि इस मुलाकात के बाद से कई जो इसके मायने हैं वो निकाले जा रहे हैं। हालांकि जो जेडीयू के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि इसके कोई सियासी मायने नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हैं विधायकों से, सांसदों से, और उसी की एक कड़ी समझ लीजिए कि मुलाकात हरिवंश की हुई है। लेकिन हरिवंश की अगर बात की जाए तो हरिवंश का स्टैंड कई बार जेडीयू से अलग नजर आया। पिछली बार हमने देखा कि जो नई संसद भवन की बिल्डिंग का उद्घाटन था उसमें जेडीयू ने बहिष्कार किया था, लेकिन उसके बावजूद उपस्थिति हरिवंश की रही। इसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि जो उपसभापति का पद है वो भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। आनंद अमृतराज जुड़े हुए सहयोगी। आनंद, मुलाकात 1.5 घंटे तक हुई है नीतीश कुमार और हरिवंश की। हालांकि हरिवंश अब ये माने जा रहे हैं कि उनकी बीजेपी से करीबी ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनको चाहते हैं। किस तरीके से इस मुलाकात को देखा जाए? देखिए राहुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल का जवाब भी मैं देने की कोशिश करूं ताकि हमारे दर्शक समझे। आपको याद होगा कि जब बिहार में महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार गए थे और बीजेपी से अलग हुए थे, उसके बाद कई सारी ऐसे बैठकें हुई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो या फिर जेडीयू के महत्वपूर्ण नेताओं की भी बैठक हुई। उसमें हरिवंश जो राज्यसभा के उपसभापति है कभी वो शामिल नहीं हुए और उसके बाद मामला तब गर्मा गया जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था और उसमें उपसभापति हरिवंश शामिल हुए थे। उसके बाद जेडीयू के कई नेताओं ने उन पर जबरदस्त तीखा हमला बोला था और नैतिकता की दुहाई तक दे दी थी।
अब ऐसे में जब ये माना जा रहा था कि जो उपसभापति हरिवंश जी वो बीजेपी के काफी करीब है और प्रधानमंत्री से भी उनके काफी नजदीकियां हैं, ऐसी सूरत में कल देर शाम आके 1.5 घंटे मुलाकात करना, मुलाकात के पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि तमाम एमपी और एमएलए नीतीश कुमार से बारी बारी से मिल रहे हैं, उसी कड़ी का हिस्सा है। लेकिन तमाम विधायकों और जो एमपी हैं उनसे मुलाकात नीतीश कुमार की 5 मिनट 10 मिनट, बहुत ज्यादा तो 15 से 20 मिनट हुई होगी। लेकिन 1.5 घंटे अगर अकेले में मुलाकात होती है तो इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं, वो भी तब जो बिहार में वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां काफी तेजी से बदल रही है। जो महाराष्ट्र में जो खेला हुआ उसके बाद ये दावत तेज हो गया था बिहार में कि जेडीयू में टूट हो सकती है, जेडीयू कोई बड़ा फैसला कर सकता है, इसी वजह से नीतीश कुमार लगातार लोगों से मुलाकात करने। ऐसी सूरत में अगर हरिवंश यहाँ पे आए हैं और 1.5 घंटे मुलाकात हुई, मुलाकात क्या हुई है फिलहाल मैं नहीं कह सकता, लेकिन जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन्होंने एक दावा किया कि भाई नीतीश कुमार के संपर्क में लगातार हरिवंश थे और यही हरिवंश जी को लेकर जो चुनावी रणनीतिकार है प्रशांत किशोर, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि नीतीश कुमार के संपर्क सूत्र के तौर पे उन्होंने बताया था कि हरिवंश जी हैं और देर सवेर बीजेपी के टच में अगर कभी नीतीश कुमार आएंगे तो ये एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। ऐसे सूरत में हरिवंश जी का यहाँ पे आना, नीतीश कुमार से बंद कमरे में 1.5 घंटे मुलाकात करना सियासी रंग तो देता ही है और बिहार का सियासी तापमान भी अचानक से गर्मा देता है, क्योंकि जो वर्तमान में बिहार में राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदली और खासकर तब जब लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव पर चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है। वैसे सूरत में कल देर शाम हरिवंश जी का आना और नीतीश कुमार से मुलाकात करना क्या संकेत देगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आरजेडी के नेता ने भी कहा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो जेडीयू के सांसद हैं, सांसद के नाते उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की, इसको बहुत ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल जो सियासी सरगर्मी है उससे आप समझ सकते हैं कि हरिवंश जी का लंबे समय के बाद आकर नीतीश कुमार से बंद कमरे मुलाकात करना, वो भी 1.5 घंटे, इसके क्या संकेत है आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल हरिवंश जी का नीतीश कुमार से मुलाकात करना एक सियासी सरगर्मी तो बढ़ाने के लिए काफी है बिहार का। बिल्कुल, तो बात बंद कमरे में हुई है, बात अंदर की हुई है, लेकिन इसके कई सियासी संकेत भी जरूर मिल रहे हैं और इसके कई मायने जो है वो लगाए जा रहे हैं। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका आनंद। तो मुलाकात ये 1.5 घंटे की हुई है और इस 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद से लगातार ये कहा जा रहा है कि आखिर बात क्या हुई है, क्या जो सियासी समीकरण है उसमें कोई बदलाव नीतीश कुमार भांप रहे हैं जिस वजह से लगातार विधायक और सांसदों से मुलाकात हो रही है। बढ़ेंगे आगे तो क्या बिहार में भी महाराष्ट्र जैसा कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने वाला है। एक तरफ नीतीश मिशन 2024 में लगे हुए हैं ताकि केंद्र में सरकार का चेहरा बदल सके, लेकिन इस बीच उनके खुद के कुनबे के बिखरने की चर्चा तेज हो गई है। बिहार में टूट के दावे पर जमकर सियासत हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं। आज की सरकार हर व्यक्ति जानता है लालू प्रसाद यादव के इशारे पे चल रही है, इसीलिए जनता दल यूनाइटेड के विधायक और सांसदों के मन में यह डर हो गया है। पिछले बार तो भाजपा के सहारे चुनावी नैया पार हो गई थी, पर इस बार तो लालू जी के कारण पूरी की पूरी चुनावी नैया ही डूबते दिख रही है। इसीलिए इन लोगों के बीच बेचैनी का यह आसार नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसने भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक पद्धति का फिर से एक बार परिचय दिया। साम दाम दंडभेद लगाकर जोड़ तोड़ की राजनीति करना, दूसरी पार्टी के नेताओं को अपने साथ जोड़ना दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद को अकेला कितना कमजोर समझते हैं। कल तक जिनको भ्रष्टाचारी बता रहे थे, आज उनका समावेश खुद के साथ कर लिया। अब बिहार चले आते हैं। बिहार में भी ऐसी टूट हो सकती है। जिस तरह से महाराष्ट्र में विपक्ष के लोग टूटे हैं, वैसे ही बिहार में भी भाजपा के रूप में जो विपक्ष के लोग हैं वो टूटकर महागठबंधन में आने को व्याकुल है। लेकिन यह महागठबंधन के कुनबे को तय करना है कि किनका कैसे एडजस्टमेंट हो सकता है। बिहार में बीजेपी का सपना पूरा होने वाला नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कल ऐलान कर दिया है कि बिहार बीजेपी से हिलने वाला 1 इंच भी नहीं है। बीजेपी में भारी टूट होगी, भगदड़ मचेगी, बीजेपी के विधायक सांसद टूटेंगे। पिछले सावन में सरकार से बीजेपी को बेदखल किया था और आज से सावन फिर शुरू हो रहा है। अब बीजेपी अपने पार्टी के विधायक और सांसदों को बचाए पहले टूट से। महाराष्ट्र का बदला बिहार में बीजेपी से लेंगे। भाजपा का जो लोटस ऑपरेशन है वो बिहार में जो करने का सोच रहे हैं, ये बिहार है। और बिहार में लोटस ऑपरेशन भाजपा वालों के लिए सिर्फ एक मुंगेरी लाल का हसीन सपना है और कुछ नहीं। बिहार की इस धरती पे भाजपा के जितने भी तिक्रम हैं वो बिल्कुल चलने वाली नहीं है, चाहे लाख कोशिश कर ले। ये सिर्फ बातें बना के माहौल क्रिएट करना चाहते हैं और इन माहौल के बारे में लोग जानते हैं कि कितने बड़े जुमलेबाज हैं।
लैंडपुर जॉब घोटाले में सीबीआई ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बीते दिन सोमवार को दूसरा आरोप पत्र दायर करते हुए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम पहली बार आरोपी के रूप में शामिल किया है। बीते दिन सीबीआई ने अपने विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट डीपी सिंह के माध्यम से अदालत को बताया कि नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में एक नया आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट दाखिल की गई है। इतना ही नहीं, लालू की भी मुश्किल और भी बढ़ती नजर आ रही है। यह मुश्किल बढ़ सकती है क्योंकि अदालत को यह भी बताया गया है कि लालू और 3 अन्य के खिलाफ धाराओं पर मंजूरी मिलने का इंतजार है। लैंडपुर जॉब मामले में तेजस्वी पर नई चार्जशीट दाखिल होने के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। मोदी हम लोगों के पुराने साथी हैं, लेकिन बेशर्मी के हद तक जाके राजनीति कर सकते हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि अभी महाराष्ट्र में जो घटना हुई, इनके बाद क्या नाम अजीत पवार के बारे में खुद इनके प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि 70,000 करोड़ रुपया इन लोगों ने लूटा है, इनको हम छोड़ने वाले नहीं है। चिल्ला चिल्ला करके कहा, जो उनका अंदाज है करने का। छगन भुजबल जो जेल में रह के आया भ्रष्टाचार के आरोप में, उसको आपने अपने यहां शामिल कर लिया और यहां आपको दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी का नाम जो है चार्जशीट में शामिल हो गया, इसलिए इस्तीफा दे देना चाहिए। अब ये 2022 के अगस्त में जब महागठबंधन बना फिर से और हम लोग उस महागठबंधन में शामिल हुए, तब से ये काम शुरू हुआ है। तो जो उनके तोते हैं, उनको जो इस्तेमाल करने का जो तरीका है, वो इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने तोते को शिक्षा देके काम में अपना शिक्षा दिया और उसको। तो मैं तो जानता हूं नीतीश कुमार जी जैसा षड्यंत्रकारी बहुरूपिया आपको नहीं मिल सकता है। बहुरूपिया इसलिए मैंने कहा नीतीश बाबू को कि नीतीश बाबू रोज अपना चोला बदलते हैं। लालू जी क्या कहते थे, सांप जो है अपना कवर छोड़ता है, उसी तरह लालू जी कहते, मैं नहीं कह रहा हूं। एक एक बात लालू जी ने कहा है या उनके सहयोगियों ने कहा है। अब देखिए, तो आने वाला समय बताएगा क्या है क्या नहीं। ऐसे बहुत सारी चार्जशीट बनती भी रहती हैं, बिगड़ती भी रहती हैं। तो चुनाव का समय हो गया है, चुनाव के समय में ये सारे खेल चलते रहते हैं। क्या लगता है बीजेपी जो है विपक्ष की पार्टियों पर एक बंदिश बनाने की कोशिश कर रही है सीबीआई ईडी के द्वारा? अब बिल्कुल कह भी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। चुनाव के समय भी सारी ऐसी एक्टिविटी होती हैं और इससे पहले होनी चाहिए। और देखिए, ये सारी बातें छिपी नहीं है, जनता सब कुछ देखती है। जनता बड़ी होशियार है भारत की, और अब इस बार कुछ बड़ा परिवर्तन 2024 में आपको देखने को मिलेगा। जी धन्यवाद। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने ललन सिंह पर पलटवार किया है। सुशील मोदी ने कहा कि इसी ललन सिंह ने लालू को जेल भिजवाया था, मनमोहन सिंह को दस्तावेज उपलब्ध करवाए थे। ललन आज अपने स्वार्थ में तेजस्वी और लालू परिवार के पक्ष में खड़े हुए हैं। सुशील मोदी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार अब पुराने नीतीश कुमार नहीं है, जो करप्शन के मुद्दे पर बड़े फैसले किया करते थे। अब वो बदले हुए नीतीश कुमार हैं। ललन जी पहले फंसाते हैं और फिर दुलारते हैं। यही ललन सिंह है ना, जिन्होंने पटना हाईकोर्ट में लोकहित याचिका दाखिल की थी चारा घोटाला में। यही ललन सिंह है जो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे लालू यादव को जेल भिजवाने के लिए। तो लालू को इन्होंने जेल भिजवाया, 4 मामलों में सजा हो गई। मनमोहन सिंह को इन्होंने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला के दस्तावेज उपलब्ध कराए। और आज अपने स्वार्थ में ये तेजस्वी और लालू परिवार के पक्ष में खड़े हो गए। मायावती की पार्टी बीएसपी ने बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान कर दिया है। पटना पहुंचते ही बीएसपी सांसद रामजी गौतम ने कहा कि इस बार बिहार की सभी सीटों पर बीएसपी अपने उम्मीदवार उतारेगी और चुनाव में शानदार जीत भी हासिल करेगी। बिहार में टोटल कुल कितनी सीटों पर आपकी तैयारी होगी? बिहार में हमारी सारी सीटों पर तैयारी है देखिए, और सारी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी यहाँ बिहार में लड़ने का भी काम करेगी और पूरी ताकत के साथ में रहेगी। अब बड़ी खबर हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन से जुड़ी हुई है। महागठबंधन छोड़कर एनडीए ज्वाइन करते ही संतोष सुमन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संतोष सुमन को अब Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। संतोष सुमन की सुरक्षा में सीआरपीएफ के कमांडो तैनात रहेंगे। 11 कमांडो 3 शिफ्ट में सुरक्षा में लगे रहेंगे। गृह मंत्रालय और केंद्रीय खुफिया विभाग के निर्देश पर हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष को Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है।
तो हाल के दिनों में बिहार के इन बड़े नेताओं को केंद्र सरकार ने सुरक्षा बढ़ाई है। उपेंद्र कुशवाहा को Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली है। वहीं चिराग पासवान को Z सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है। मुकेश सहनी को Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली है। वहीं संतोष सुमन को अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी है। अब Y+ सिक्योरिटी के बारे में जानिए। 11 सुरक्षा कर्मियों के अलावा स्क्वाड वाहन इसमें रहता है। सुरक्षा में CRPF के 5 जवान शामिल होते हैं। 3 अलग अलग शिफ्ट में 6 PSO इसमें रहते हैं, वो काम करते हैं। 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और पुलिसकर्मी शामिल होते हैं। 1 गार्ड कमांडर और 4 गार्ड आवास पर तैनात Y+ के लिए रहते हैं। और इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में 8 एजेंडे पर मुहर लगी है। बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। बिहार वास्तुविद सेवा नियमावली 2014 में संशोधन किया गया है। संविदा कर्मियों की नियमित नियुक्ति को मान्यता दी गई है। यूक्रेन से लौटे छात्रों से इंटर्नशिप के लिए कोई शुल्क नहीं लेने पर भी स्वीकृति दी गई है। कपड़ा और चमड़ा में निवेश को लेकर निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 की अवधि 30 जून 2024 तक बढ़ा दी गई है। तो बैठक में 8 महत्वपूर्ण एजेंडे पर मुहर। बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां रील्स बनाने के शौक ने 3 नाबालिग लड़की की जान ले ली है। घटना टिकुलिया गांव की है। तो रील्स बनाने के चक्कर में मौत हुई है। बताया जा रहा है कि 3 नाबालिग लड़कों की मौत हो गई है। घटना टिकुलिया गांव की है। बूढ़ी गंडक नदी में यूट्यूब चैनल के लिए रील्स बनाने के चक्कर में 3 नाबालिग लड़कों की डूबने से मौत हो गई। SDRF की टीम ने 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तीनों शवों को बरामद किया है। मृत शवों की पहचान 14 साल के मंजीत कुमार, 15 साल के पीयूष कुमार और 14 साल के प्रिंस कुमार के रूप में की गई है। वहीं CO पिंटू कुमार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृतक के रिश्तेदारों को अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया। तो देखिए, न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि सोशल मीडिया पर चंद लाइक्स और कमेंट्स के लिए अपनी जान को जोखिम में बिल्कुल भी नहीं डालें, क्योंकि कुछ समय की पॉपुलैरिटी की कीमत जान देकर चुकानी पड़ सकती है। चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें लगातार जारी है और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।